आज हम लोग मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड कुछ सवाल को देखेंगे। सबसे पहला सवाल है, एक त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल निकालो। देखिए बच्चों, सबसे पहले कोई भी सवाल बनाने से पहले एक दिमाग पर सोचिएगा, तो सबसे पहले यह सवाल किस टाइप का है, यानी ये ऑब्जेक्टिव है कि सब्जेक्टिव है। यदि ऑब्जेक्टिव है तो बिना समय गंवाए अपने मन से भी उसको हल कर सकते हैं, और उसमें लिखने की प्रोसेस जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं। 1/2 और मौखिक भी आप उसको 1/2 गुने 10 गुने 24, तो दो बार अंक 24, 12 गुने 10 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन यदि 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का ही क्वेश्चन बनेगा, तो उस समय आपको प्रोसेस में लिखना, फार्मूला भी पहले लिखना होगा। इसलिए बार बार हम फार्मूला सबसे पहले देते हैं। मैथ में सबसे वाइटल रूल जो होता है वो फार्मूला का है। तो सबसे पहले हम पहला सवाल जिसको हल करते हैं उसमें लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, या चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। ये बात आप सभी लोग जानते हैं। ऐसा पूर्ण विश्वास है कि आप लोग जरूर जो है वो फॉर्मूला याद कर लिए होंगे। तो 1/2 गुने आधार क्या है? आधार इसमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो आधार 10 सेंटीमीटर गुने ऊंचाई, ऊंचाई इसमें दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। अब इसको जब काटेंगे, 2 पंचे 10 भी काट सकते हैं, लेकिन 0 से गुना करने पर आसान रहता है, तो इसको काटते हैं। तो 2 बार 24 और 10 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर, ये गुना करके 12 दही 120 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर गुना होकर सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 सेंटीमीटर गुना होता है तो वो पावर उसका 2 हो जाएगा। इस तरह ये पहला सवाल को मैंने हल आप लोग के बीच कर दिया। दूसरा सवाल, एक समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली भुजा। अब यहां थोड़ा फिगर बना देते हैं जिससे आप अच्छे समझ जाइएगा। दूसरा क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजा। अब समकोण बनाने वाली भुजा कौन सा है? आप देखते हैं और समझे हुए हैं, जो समकोण त्रिभुज का एक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है, और आकृति से भी स्पष्ट है कि यह कोण जो है वह निश्चित रूप से परपेंडिकुलर एक रेखा खींची हुई है आधार पर, तो 90 डिग्री निश्चित रूप से ये 90 डिग्री है। और इसमें क्या कह रहा है, जो समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजा, तो समकोण बनाने वाली भुजा एक ये है और ये एक ये। इसका कर्ण का कोई इसमें रोल नहीं, ये 2 भुजा से ही समकोण बनता है। तो समकोण बनाने वाली भुजा जो है वह कितना है, एक 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है, जो 6 ये आधार होगा कि लंब होगा कि आधार होगा, कोई भी मान सकते हैं। मान के चलिए ये आधार को 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर जो है वह लंब हो, यानी b बराबर 6 और p बराबर 8। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है, तो सबसे पहले ये शुरू में ही बता दिया हूं कि यदि ऑब्जेक्टिव हो तो उसमें समय बिना गंवाए 1/2 गुने समकोण बनाने वाली भुजा जैसे ही होगा, तो एक उसका आधार होगा और एक ऊंचाई होगा 1/2 गुने 8 गुने 6, 2 चौक 8, 6 चौक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब प्रोसेस से बनाते हैं। समकोण चुके, इसको 2 गुण का ऊपर 1 नीचे, इसको चुकी करते हैं। चूंकि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार, आधार को अंग्रेजी में कहते हैं बेस b, और ऊंचाई जिसको h से परपेंडिकुलर p है, लेकिन h इसका ऊंचाई हुआ 8 सेंटीमीटर। 1/2 गुने आधार हुआ 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो गया आपको 8 सेंटीमीटर। तो 2 तिया 6, 3 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर, ये गुना होकर आत्रिक
24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आप दूसरा सवाल भी निश्चित रूप से समझ गए होंगे। अब चलिए तीसरा सवाल। तीसरा सवाल, एक चीज और यहां हम आप लोग को बता देते हैं कि समकोण त्रिभुज है या नहीं है, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। समकोण त्रिभुज है या कि नहीं है, इसके लिए एक अनुपात 3:4 हम आप लोग को बता देते हैं। एक है आपको 3:4:5, 5:12:13, 7:24:25 और एक है आपको 8:15:17। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। वैसे त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती है, उसमें सबसे बड़ी भुजा जो होती है वह किसी भी त्रिभुज का वह कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज का, खास करके किसी त्रिभुज का नहीं, समकोण त्रिभुज का उसमें सबसे बड़ी भुजा जो है वह उसका कर्ण होता है। और बाकी जो दो भुजा है उसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है, आप कोई भी एक लंब और एक आधार मान सकते हैं। तो उसको चेक करने के लिए ध्यान दीजिएगा, जो ये समकोण के कारण जो कहीं कहीं आपको त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज करके दोनों को मिल करके क्वेश्चन दिया रहता है और उसमें आप पता नहीं कर पाते हैं। इसको डायरेक्ट आधार गुणे ऊंचाई, आधार ऊंचाई दिया है तब तो आप स्पष्ट निकाल लीजिएगा सूत्र से उसको बैठा कर। लेकिन तीनों भुजा यदि दिया हो तो उसको पता करने के लिए क्या यह समकोण त्रिभुज है कि नहीं। समकोण त्रिभुज नहीं है तब तो विषमबाहु त्रिभुज होगा। दूसरा, समबाहु त्रिभुज भी नहीं हो सकता क्योंकि उसकी तीनों भुजाएं तो बराबर होती हैं। तो तीनों भुजाएं जब बराबर होगी तो स्पष्ट उसमें सवाल में नजर आएगा। तो इसलिए इसको इससे चेक कर लीजिए। इसमें जो है गुणज के रूप में यदि 2 से इसको गुना कर दिए, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10, ये भी एक आपको समकोण त्रिभुज का ही भुजा है। 5 को इसको फिर 3 से 4 से 5 से, यानी गुणज ऐसा चीज से गुना करें जो तीनों में मल्टीपल किया हुआ हो और उसका जो वो भुजा होगा वो सभी जो है वो निश्चित रूप से आपको समकोण त्रिभुज का ही भुजा। इसको निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा, लिखिएगा। और दूसरी बात, याद करने का, यदि आप लोग को याद नहीं हो तो एक बार याद करने के बाद 2-4 बार उसको पढ़ने के बाद खुद से उसको एक रफ पेज में जो है वो अच्छा पेज में आप 2-4-5 बार लिखिए। या रात को याद किए, सुबह में देखिए, रात को याद करने के बाद थोड़ी देर के बाद उसको चेक किए जो है वो कितना याद हुआ। हम जो पढ़ रहे हैं सो हमको मैंने खाली पढ़ते जा रहे हैं लेकिन वो हमको फार्मूला याद नहीं हो रहा है। और जैसे ही लिखिएगा तो वो फार्मूला जल्दी भूल दिएगा ही नहीं। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन पर आते हैं। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका आधार 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई क्या है। देखिए, अज्ञात राशि जो कोई भी फार्मूला का रहता है उसमें अज्ञात राशि को निकालने के लिए उसी फार्मूला 5-6 मत याद कीजिए। जब ये इसको अप्लाई कीजिएगा, ये बार 10-20 सवाल इस पर बनाइएगा तो ऑटोमेटिक आपको ये इस पर अपने आप खुद निकालने आ जाएगा जो उसका आधार क्या हो। आधार बराबर होगा 2 गुने क्षेत्रफल बटे ऊंचाई। ऊंचाई बराबर क्या होगा 2 गुने क्षेत्रफल बटे आधार। या नहीं तो ये याद नहीं भी है तो सबसे मेन फार्मूला जो है इसी से वो सब निकलता है, तो इस पर आप बैठा सकते हैं। तो सबसे पहला तो हुआ 2 गुने क्षेत्रफल बटे आधार, इससे ऊंचाई निकल जाएगी, ऊंचाई बराबर होगा त्रिभुज का ऊंचाई बराबर। दूसरा, आप इसको प्रोसेस से भी बना सकते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए शॉर्ट में मैं ले रहा हूं। अब जिसके सामने जो मान दिया हुआ है उसको मान रखें। 270 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 1/2, आधार कितना है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई पता नहीं है, मान लेते हैं, मान के चलिए ऊंचाई h है। अब इसको जब बट्टे 1 कीजिएगा और इसको नीचे, ये भी तो सब ऊपर में ही रहेगा, नीचे मात्र 2 है तो कोना कोनी इसको गुना कीजिए तो 270 सेंटीमीटर स्क्वायर गुने 2 बराबर 10 सेंटीमीटर गुने h। अब इसको जब h इसको काटिएगा तो ये जीरो इधर का कट जाएगा। या नहीं तो ऐसे समझिए
10 एच बराबर या 10 सेंटीमीटर एच बराबर 270, तो एच बराबर हो जाएगा 270 बट्टे 10। ये एक जीरो ऊपर से एक जीरो नीचे से दोनों कट जाएगा। एच बराबर आपको निकला 70 सेंटीमीटर। फिर 70 सेंटीमीटर स्क्वायर है, स्क्वायर जब ये हुआ तो वो क्षेत्रफल हो गया, क्यूब हो गए तो वो आयतन समझिए। तो इसमें जब फिर सेंटीमीटर ही क्यों, सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों नहीं होगा? तो इधर देख रहे हैं 1 सेंटीमीटर है, इधर सेंटीमीटर स्क्वायर है यानी 2 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इसमें से हट जाएगा तो 1 सेंटीमीटर बच गया, जो आपको एच का मान निकला। या दूसरी सूत्र से डायरेक्ट त्रिभुज का की ऊंचाई बराबर होता है 2 गुने क्षेत्रफल बट्टे आधार। 2 गुने क्षेत्रफल यानी 2 गुने क्षेत्रफल कौन सा है, कितना है 270 गुने आधार 10। इसको काटिए, 2 गुने क्षेत्रफल बट्टे आधार। तो इस यहाँ तो 2 गुने 70 270 और यहाँ 2 जो है वो गुना छोड़ दिए थे, 2 गुने 270 है तो 70 गुना 27 गुना ये 54 सेंटीमीटर। ये 0 0 कट गया तो 2 गुने 27, 2 गुने 27 बराबर 27 गुना 54 सेंटीमीटर। ये आपको त्रिभुज की ऊंचाई। उसके बाद अब चौथा क्वेश्चन पर आ जाइए। चौथा क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा 16 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए, आप समबाहु त्रिभुज के बारे में जानते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज है कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और सभी भुजाएं जब बराबर होती है तो प्रत्येक भुजा 16 16 16 तीनों भुजा होगा ही। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होगा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। मान के चलिए पहली एक भुजा ए, दूसरा बी और तीसरा सी, या 3 गुने 1 भुजा भी लिख सकता है। वैसे कॉमन फॉर्मूला यदि समझिए तो त्रिभुज का कोई भी त्रिभुज हो, चाहे समबाहु समद्विबाहु विषमबाहु, तो उसके परिमाप जो होगा वह तीनों भुजाओं का योग, ये याद रखना है। तो ये मान लीजिए तीनों भुजा तो बराबर है, तो ये भी 16, ये भी 16 और ये भी 16, 16 48 सेंटीमीटर। ठीक है। उसी में आप पूछ रहा है जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा क्या है 16 सेंटीमीटर, 16 गुने 16, 4 चौके 16, 16 चौके 64 √3 सेंटीमीटर। ये उसका क्षेत्रफल निकल गया, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, कारण 16 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चौथा सवाल भी आप लोग समझ गए होंगे। अब लास्ट सवाल एक पांचवा समझाने के लिए थोड़ा पहला और दूसरा को आप लोग वीडियो को होल्ड करके जो सवाल नहीं समझे अच्छे से देख लीजिएगा, उतारना भी हो उसको उतार के कॉपी पर बनाइएगा। सबसे पहले क्वेश्चन उतार लीजिएगा और क्वेश्चन उतारने के बाद खुद से उसको बनाइएगा, कारण फार्मूला बेस्ड ही सवाल है। अब पांचवा क्वेश्चन पर ध्यान देता है। पांचवा क्वेश्चन है एक त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। अभी आप लोग को मैंने 10 12 8, यदि इसमें सभी में 2 से भाग भी देते हैं तो 2 5 10, 2 6 12, 2 चौके 8। ये रेशियो जो है यह त्रिभुज की भुजा का समकोण त्रिभुज का नहीं लग रहा है। जो आपको 4 बताए हैं उसमें से किसी से ये मेल नहीं खाता है। ये समकोण त्रिभुज तो है नहीं, समबाहु त्रिभुज भी नहीं है, तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न हैं। तो ये आपको एक अब त्रिभुज बच गया विषमबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज को हम लोग जो है वह हीरोन के सूत्र से निकालते हैं। ये 3 भुजा है और इसको अभी भूल जाइए, इसको पता करने के लिए इसमें लिखे थे। तो एक मान के चलिए ए हुआ 10 और ये सेंटीमीटर में है तो 10 सेंटीमीटर एक भुजा ए, बी दूसरी भुजा 12 सेंटीमीटर और सी तीसरी भुजा 8 सेंटीमीटर।
हीरोन का सूत्र होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जिसमें एस बराबर आप लोग को पता है, एस मतलब अर्ध परिमाप, एस मतलब अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर, और एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो ए कितना है 10 सेंटीमीटर, बी 12 सेंटीमीटर और सी है आपको 8 सेंटीमीटर बटे 2। तो 12 और 10 22 8 30 बटे 2 यानी 15 सेंटीमीटर जो है वह एस निकल गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, कारण यह विषमबाहु त्रिभुज है, तो इसका क्षेत्रफल बराबर होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब एस का मान अभी आपको हम निकालवे किए हैं, ये 15 एस का मान निकल चुका है। अब यहाँ सब मान को पुट कर रहे हैं, 15 इंटू 15 माइनस ए, ये क्या है 10, 15 माइनस बी ये 12 है, और 15 माइनस सी, तो सी क्या है 8। इस तरह ये 15 में से 10 गया तो 5, 15 में से 12 गया तो 3, और 15 में से 8 गया तो 7। ये आपको, अब ये रूट के अंदर है, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल जब पढ़े होइएगा तो उसमें रूट के अंदर कोई भी जो नंबर या अंक या डिजिट जो कुछ भी रहता है उसको क्या करते हैं तो जोड़ा में करके बाहर निकालते हैं। मान के चलिए ये 15 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुने 5 गुने 5 गुने 3 और गुने 7। अभी जोड़ा करेंगे तो ये 3 और ये एक 3, 2 3 है, 1 3 निकल गया, 5 भी 2 है, 1 5 निकल गया। अब रूट के अंदर ये 7 है जो अकेले, इसलिए यह बाहर नहीं निकलेगा। 5 या 15 रूट 7 जो है वह सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको जो है इसका विषमबाहु त्रिभुज का, इस त्रिभुज का 5 नंबर क्वेश्चन का क्षेत्रफल होगा। अब इसमें सवाल कुछ और आ सकता है, जैसे आपको यही सवाल दिया रहेगा और इसमें एक जो है वह सेंटीमीटर में और एक डेसीमीटर में दे दिया, और अब आपको उसके बाद पूछेगा जो क्षेत्रफल निकालिए या क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालिए, तो उस समय आप क्या कीजिएगा, तो उस समय उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। धरफड़ी में ऐसा गड़बड़ी मत कीजिएगा। जो सबसे पहले एक यूनिट में उसको जो है, एक सेंटीमीटर या डेसीमीटर है तो डेसीमीटर को सेंटीमीटर में बदल लीजिए, या सेंटीमीटर है तो उसको डेसीमीटर में, जिसमें कह रहा है उत्तर लिखने के लिए, उसको बदल के और तब जाके उस पर फार्मूला पर उसको पुट कीजिए और तब उसका मान निकालिए। अब कहिएगा जो इसको बदलेंगे कैसे, तो एक चीज आपको, मैं यहाँ तो जगह थोड़ा नहीं है, नहीं तो ये बता दूंगा, इस चार्ट को आप लोग याद कीजिएगा। मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो, इसको याद कर लीजिएगा। अब इसमें देख रहे हैं जो ये 7 पॉइंट पर ये रेखा खींच के और 7 गो लिखा हुआ है, 7 मिली सेंटी डेसी, 3 1 4 1 5 1 6 1 7, 7 में 3 ऊपर और 3 नीचे से छोड़ दीजिए, यानी ये बीच में जो एक है मीटर। यहाँ अब देखिएगा तो मीटर का उपयोग, और मीटर जो लगा हुआ है तो सब में आप मिलीलीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर लगा सकते हैं। उसके बाद यदि यहाँ रहेगा आपको ग्राम, तो सभी में ग्राम लग जाए, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलो। यदि इसमें लीटर रहेगा तो मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर। अब इसमें आप इसको बदलिएगा कैसे, तो एक चीज ध्यान रखिए, गांव घर में आप सुनते होइएगा जुआ बहुत ऊपर जा रहा है, यानी उसका प्रोग्रेस काफी हो रहा है। ऊपर जाने का मतलब हुआ प्रोग्रेस होना, और नीचे जाने का मतलब हुआ उसकी अवनति होना, डिमोशन होना।
तो आप जैसे ही बताए कि तो इसमें भी वही ट्रिक लगाना है, दिमाग में सोच लेना है कि उसका कैसे जो है वो बदलेंगे। ये ट्रिक हुआ जो ऊपर से नीचे से जब ऊपर जाएंगे, कोई भी चीज पूछेगा नीचे से ऊपर, तो आप उसमें जो है वह गुना कीजिएगा, एक और जितना ऊपर जाइएगा, एक देखिए उस पर जितना ऊपर जाइएगा, जैसे 1 हेक्टोमीटर बराबर पूछेगा कितना डेसीमीटर होता है, तो 1 हेक्टोमीटर यहाँ पर, और उसके बाद कितना ऊपर गए हैं तो इसके वाले पहले 1 लिख देंगे, और कितना ऊपर जा रहे हैं तो 1 2 3, तो 3 जीरो उस पर दे देंगे। ये हुआ आपको नीचे से ऊपर कोई भी किसी का भी पूछेगा 1 डेसीमीटर बराबर बताइए कितना मिलीमीटर होता है, आप आसानी से हल कर सकते हैं। और जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, जब ऊपर से हम नीचे की तरफ आएंगे तो उसमें क्या करना है, जब ऊपर से हम नीचे की तरफ आएंगे उस स्थिति में 1/1 लिख करके नीचे वाले 1 पर जितना आप नीचे आइएगा, मान लीजिए आपसे पूछ लिया 1 मिलीलीटर बराबर कितना लीटर, या 1 मिलीमीटर बराबर कितना मीटर, तो ये आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो 1/1, और नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो सिर्फ 1 लिख के, और जितना ऊपर गए उतना जीरो दे। और यदि ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो 1/1 लिख के, और जितना नीचे गए यानी मिलीमीटर से डेसीमीटर तक आना है तो 3 स्टेप नीचे आ गए, जो पूछ रहा है उसको छोड़ के उसके बाद तो 3, तो यहाँ 3 जीरो देंगे, यानी 1 मिलीमीटर बराबर 1/1000 मीटर होगा। तो आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। आशा है कि आप लोग सवाल को अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।